जय श्री राम। आप लोगों ने अक्सर बड़े बुड्ढों को कहते हुए सुना होगा या डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा कि हमें पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। तो क्या है इसके पीछे का कारण? क्या ठंडा पानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है? क्या गर्म पानी पीने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं? क्यों हमें गर्म पानी पीना चाहिए? क्या हमें सर्दियों में के अलावा गर्मियों में भी गर्म पानी पी सकते हैं? किस तरीके से हमें पानी पीना चाहिए? क्या है पानी पीने का सही तरीका? आज हम इस वीडियो में इस बारे में समझेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम भगवान भी कहते हैं। भगवान से अगर आप देखोगे, भगवान के अगर पंच शब्द को हम देखें तो बै से बनता है भूमि, ग से बनता है गगन, बै से वायु, ऐसे अग्नि, न से नीर यानी कि पानी। तो यहाँ से समझ में आता है कि पानी जो है शरीर में के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इतना महत्वपूर्ण होता है कि शरीर का लगभग 70% हिस्सा केवल पानी ही होता है। अब ये 70% इंसान के शरीर के हर हिस्से में अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे कि ब्रेन में लगभग 73% तक पानी होता है, खून में लगभग 94% तक पानी होता है, किडनी में 79%, मसल्स में 75% तक पानी होता है, आइस यानी कि आंख में 95% तक पानी होता है, हार्ट में 75% और हड्डियों में 31%। अगर आप देखोगे तो सबसे कम पानी किसमें होगा? हड्डियों में होगा। पर यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि पानी बहुत ज्यादा इंसान के शरीर के लिए जरूरी है। अगर आप पानी को ही ढंग तरीके से नहीं पियोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों का खतरा होगा। और अगर आप पानी को अच्छे तरीके से, सही तरीके से, जो पानी पीने का सही तरीका है उसका इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हो। ये होता है इंसान का शरीर, जिसका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा हुआ तो आपको बुखार होने लगता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत कम हुआ तो आपको ठंड लगती है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ही आपका सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। अब ये होता है इसके अंदर पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र जो हर चीज जो आप खाओगे उसको पचाएगा। जैसे आपने रोटी खाई तो ये रोटी को पचाएगा, सब्जी खाई, रोटी खाई, दाल खाई, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी, ये सारी की सारी चीजों को पचाने का काम क्या करता है? पाचन तंत्र करता है। इसका टेम्परेचर भी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब आप लोगों को पता होगा, इस धरती पर कोई भी चीज अपनी सबसे कंफर्टेबल स्टेट में रहना चाहती है, यानी कि वो सबसे कम मेहनत में अपना सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहती है। अब आप ये क्या है, इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या चाहेगी? अगर इसको कोई भी चीज पचानी है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए, ताकि इसको सबसे कम मेहनत करनी पड़े। वहीं जब आप फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकालकर लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा पानी निकाल करके पियोगे तो इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ये शरीर से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। कहता है अगर तू मेरे से मेहनत करवा रहा है तो मुझे क्या कर, मुझे थोड़ा ताकतवर बना। और ताकतवर कैसे बनेगा? बाहर जाकर के दौड़ेगा, जब तू भाग दौड़ करेगा, मेहनत करेगा, तभी मैं ताकतवर बनूंगा। वरना तू अगर बेड पर पड़ा रहेगा तो मैं ताकतवर कैसे बनूंगा? मैं कमजोर हो जाऊंगा, और कमजोर अगर मैं हूं तो मेरा शरीर कमजोर है, तो मेरे से इतनी मेहनत मत करवा भाई, मेरे पे थोड़ा रहम कर। अब इसके अलावा क्या होता है? केवल इतना ही नहीं, जब आप फ्रिज में पानी को ठंडा करते हैं तो बहुत सारी गैस, आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रिज क्या करता है? गैस के द्वारा ही किसी भी चीज को ठंडा करता है। अब जब फ्रिज ठंडा करेगा किसी भी चीज को तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो पानी में भी वो गैस मिक्स हो जाएगी, जो कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देगी। इसीलिए कहता है कि फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी पीना ही नहीं चाहिए। पर क्या है, ये मन है कि मानता नहीं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं पानी में। क्या? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं पानी में। जब आप इन बैक्टीरियाओं को पानी के साथ गर्म करोगे तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो आपका पानी बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है। अब देखोगे तो बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है। आज के समय में तो पानी, बिल्कुल साफ पानी मिलना ही मौत हो गया। अब इसमें बहुत सारा पोल्यूशन मिलेगा। अब इस पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करेंगे? आप पानी को उबाल लेंगे। जब पानी उबलेगा और उसको ठंडा करेंगे तो इसके जितने सारे पोल्यूशन होगा इसमें वो खत्म हो जाता है, और जितने पानी में बैक्टीरिया होंगे वो भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो आम आदमी है, डॉक्टर है, वो सारे के सारे क्या कहता है कि आपको उबाल करके पानी पीना चाहिए, या आरओ लगवा लो, आरओ का पानी पीना चाहिए, क्योंकि आरओ भी लगभग ऐसा ही सारा का सारा काम करता है।
अब देखिए, इसके अलावा आपको पानी किस तरीके से पीना चाहिए, क्या है पानी के पीने का सही तरीका, वो समझते हैं। गर्म पानी पीने के वैसे तो बेहिसाब फायदे हैं, पर यहाँ मैं आपको सारे नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला फायदा है, आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। आप कुछ भी खाओगे वो आसानी से पच जाता है, आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि आपको बहुत जल्दी बीमारियां नहीं पकड़ती। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसको बहुत छोटी छोटी चीजों में बीमार होने लगता है, और अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। वहीं आपका वजन कम होता है सर्दी जुकाम में, ये आपको फायदा करता है तनाव यानी कि टेंशन। आज के समय में आप लोगों को पता होगा कि बच्चा बच्चा टेंशन में है। आज का युग ही ऐसा है कि हर किसी को किसी ना किसी चीज की टेंशन है। अगर आपको भी ऐसी टेंशन रहती है तो आप गर्म पानी पीजिए, आपको ये टेंशन से बहुत ज्यादा मुक्ति देगा। वही ये दांत के लिए फायदेमंद होता है, बाल के लिए भी फायदेमंद होता है, और कब्ज के लिए तो रामबाण है। कब्ज, अगर किसी को कब्ज रहती है तो वो गर्म पानी ही पिए, वो ठंडा पानी पिए ही ना। इसके अलावा सिर दर्द में फायदेमंद होता है, और ये क्या है, डिटॉक्स करता है पूरी बॉडी को। डिटॉक्स का मतलब है पूरी बॉडी को शुद्ध करना। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो यह आपके पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्म पानी भी पीना चाहिए। और त्वचा के लिए तो फायदेमंद होता ही है, ये तो सबको ही पता है कि गर्म पानी पीने से त्वचा जो है उसमें चमक आती है, एक अलग ही किस्म की चमक आती है। अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही हो और अपनी त्वचा बहुत ज्यादा अच्छी करना चाहती है तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी पीना आज से ही शुरू कर दीजिए। आप लोगों को पानी पीने का सही तरीका अब तक भी नहीं पता होगा, तो सही तरीका क्या होता है पानी पीने का, वो होता है घूंट भर भर के पीना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि ये लड़की क्या कर रही है, पानी पी रही है। अब आप इस लड़की को देख रहे होगे, इसीलिए मैंने आधी फोटो लगाई है। अगर पूरी लगा देता तो आप लोगों की पूरी नजर इस छोरी पर ही चली जाती, पानी को आप देखते भी नहीं। तो यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि पानी को कैसे पिया जाए। तो आप लोग पानी को घूंट भर भर के आराम आराम से, जैसे एक घूंट भरी उसको थोड़ी देर में पी गए, फिर दूसरी घूंट भरी फिर पी गए, ऐसे आराम आराम से पानी को पीना चाहिए, ना कि गिलास उठाया और मुंह को लगाया और धड़धड़े से अंदर। इस तरीके से पानी को नहीं पीना चाहिए, ये बहुत ही गलत तरीका होता है पानी पीने का। आपको घूंट भर भर के ही पानी पीना चाहिए। इससे आपका समय तो थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा, जो कि लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय आपका ही है। पर आप इससे बहुत ज्यादा खुशहाल रहोगे, आपका शरीर इससे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जो तरीका है, आप लोगों को कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, जिससे आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अगर आप लोग खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके जोड़ों में दर्द होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आप जैसे जैसे आपकी उम्र बीतेगी, बुढ़ापे की ओर जाएंगे, तो आपको जोड़ों में दर्द होने लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप खड़े होकर के पानी पीते हैं। तीसरा जो है, आप लोगों को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो किसी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सबसे अच्छा अगर पानी पीने का बर्तन माना जाता है तो वो होता है मिट्टी के बर्तन। अगर आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में लोग बाग पानी को कहीं में मटकों में भरकर रखते थे, उससे पानी थोड़ा बहुत ठंडा तो हो जाता था, पर उससे मिट्टी के गुण है वो पानी में मिल जाते थे। इसीलिए वो पहले के समय में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन जीते थे। और आज भी कहा जाता है कि अगर आपको पानी पीना है तो मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए, और मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। फ्रिज की जगह हमें पानी को ठंडा करना भी पड़े तो घड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका शरीर बहुत ज्यादा अच्छा और स्वस्थ रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।